Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, बजट आने वाला है, तो बजट के अंदर काफ़ी बड़ी मार्केट के अंदर हमारे को मूवमेंट मिली एंड देखते हैं कि बजट के अंदर क्या हमारे हाइलाइट्स आए थे। तो सबसे पहले चलते हैं बजट के ऊपर एंड देखते हैं क्या क्या इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस करा। दिस वाज द बजट जो कि 2024-25 में प्रेजेंट करा गया। 2024 एंड 25 का ये हमारा बजट था। कुछ की हाइलाइट्स जो इस बजट के थे, तो एक बार उनको स्टडी करते हैं फटाफट। द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड 48,000 करोड़ रुपीज इन 24-25 विच इज़ 8.5% हाइयर देन द एक्सपेंडिचर इन 2023 एंड 24। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जो इस साल के अंदर रहेगा। एस्टिमेटेड 32,000 करोड़ जो है ये गवर्नमेंट की रिसीट्स रहेंगी। जीडीपी गवर्नमेंट बोल रही है कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 10.5% हो जाएगी फॉर 2024-25 रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जो कि काफ़ी अच्छा जीडीपी ग्रोथ का नंबर जो इस बजट के अंदर अनाउंस करा गया है। डेफिसिट गवर्नमेंट बोल रही है 1.8% हो जाएगी ऑफ द जीडीपी, जो कि पिछली बारी थी 2.6% ऑफ द जीडीपी इन 23-24। इसके अलावा कुछ न्यू स्कीम्स जिसके लिए गवर्नमेंट ने 62,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट करे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं ऑन द टैक्स, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी है, फैमिली पेंशन बढ़ा दी है एंड कैपिटल गेन टैक्स जो मार्केट के ऊपर है इक्विटी के अंदर 15% से बढ़ा के 20% कर दिया है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 12.5% कर दिया है अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक चीज़ और अनाउंस करी है विच इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद डिविडेंड्स, जिसकी वजह से बायबैक के ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मुझे लगता है कि अब बायबैक करेंगी। फ्राइडे को भी हमारे को मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिला था जिसमें मेजॉरिटी आईटी कंपनीज ही बायबैक करती हैं। तो अब इस टाइम के अंदर कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स को बायबैक करेंगी। इसके अलावा एसटीटी के ऊपर चेंजेस करे गए हैं। ऑप्शन में एसटीटी बढ़ा दी गई है। जो लोग ऑप्शन में काम कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, बट थोड़ा सा माइनर सा ही चेंज है। तो अगर हम ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें इम्पैक्ट है, बट अगर हम हेज करके काम करते हैं और कम ट्रेड्स करते हैं, क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर हमारा फोकस रहता है, तो एसटीटी से हमारे को कोई 0.01% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या 0.1 से। इसके अलावा टीडीएस जो है वो रिड्यूस कर दिया है ऑन सेवरल आइटम्स ऑफ इंश्योरेंस कमीशंस एंड अदर्स। चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करा गया है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, मोबाइल फोन्स एंड चार्जर्स। सर्टेन आइटम्स लाइक टेक्सटाइल, स्टील, कैपिटल गुड्स हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम दी कस्टम ड्यूटी। तो कुछ ऐसे कैटेगरी आइटम्स हैं जो कि टेक्सटाइल, स्टील के हैं, उनके ऊपर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है या रिड्यूस कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी हैज़ बीन इंक्रीज ऑन सोलर ग्लास के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है। इसके अलावा टैक्स ऑन अनलिस्टेड कंपनीज इन एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू, ब्लैक मनी के ऊपर नॉट टू अप्लाई ऑन दी मूवेबल एसेट्स, पेनल्टीज़ वगैरह जो हैं ब्लैक मनी पे अट्रैक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करा गया है विच इज़ ₹15,000 फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड विद EPFO। स्किलिंग के लिए अपस्किलिंग ऑफ 20 लाख यूथ ओवर 5 years विल बी लॉन्च्ड। इसके अलावा असिस्टेंस ऑफ 15,000 करोड़ will be provided to various states, आंध्र प्रदेश for the new capital this year। MSME के लिए लोन्स वगैरह के लिए इम्प्रूवमेंट दिया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज विल बी बिल्ड अंडर PM आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये गवर्नमेंट का टोटल इनकम एक्सपेंडिचर क्या डेफिसिट रह सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक चीज़ और बोली है, दे वुड बी डूइंग सेलिंग स्टेक्स इन PSUs एंड जिससे एस्टिमेटेड है कि 50,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू रेज करेंगे। कैपिटल रिसीट 78,000 करोड़ की होंगी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। इनकम टैक्स जो है 2024-25 के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है।
जीएसटी कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, नॉन टैक्स रिसीट्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। एंड तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो बजट आया है इट इज़ अ गुड बजट। इसके अलावा 2024-25 गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ करा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। एक जो गवर्नमेंट ने बड़ा इंक्रीज़ करा है वो करा है कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर। तो टेलीकॉम जो है एक अच्छा सेक्टर हो सकता है इन डेज टू कम। इसके अलावा इट इज़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आप इन दो सेगमेंट्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बजट एलोकेशन पिछली बारी से हम देखेंगे तो काफ़ी परसेंटेज इंक्रीज करा गया है। तो इन सेक्टर्स को आप रडार में रख सकते हैं। सो एलोकेशन इज एस्टिमेटेड फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन इन BSNL ऑल्सो विच इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 82,000 करोड़। तो दिस इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव फॉर BSNL कंपनी। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडरीज, फूड सब्सिडरी के लिए एक्सपेंडिचर होएगा। फर्टिलाइजर इज अनदर 1,64,000 करोड़ रुपीज़ जो है 24-25 के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्च करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंदर 56% इंक्रीज करा गया है। इसके अलावा मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22% एंड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना 24.7%। ये तीन जो कि मेजर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रहने वाले हैं ऑन दी स्कीम वाइज एलोकेशन जो गवर्नमेंट ने करा है। 86,000 करोड़ फॉर मनरेगा योजना। सेकेंड हाईएस्ट एलोकेशन इज फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। थर्ड हाईएस्ट इज फॉर जल जीवन मिशन। तो जो आपकी वाटर सप्लाई एंड ये जो इस टाइप की कंपनीज हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, उन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा बेसिकली। बाकी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट टारगेट्स एंड देयर आर सर्टेन ग्राफ्स। तो ये था हमारा टोटल बजट जो इस बारी अनाउंस करा गया। कई सारे सेक्टर्स के लिए अच्छी न्यूज़ आई, जैसे कि टेलीकॉम है, जैसे कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट है, जल जीवन के लिए है, वाटर सप्लाई सैनिटेशन वाला है एंड फर्टिलाइज़र है। तो इन सारे सेक्टर्स को हमारे को फोकस में रहने चाहिए फॉर दी नेक्स्ट 1 ईयर। तो चलिए अब चलते हैं हम इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एंड देखते हैं इस वीक के अंदर हमारे कौन कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। यूएस के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है विच इज़ ऑन ट्यूसडे। इसके अलावा वेडनेसडे को चाइना के अंदर PMI का डाटा आना है। इसके अलावा वेडनेसडे को फेडरल फिस्कल डेफिसिट आना है इंडिया का एंड ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटास जो कि हमारे आने हैं वेडनेसडे को। इसके अलावा वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज, गैसोलीन की इन्वेंट्रीज एंड वेडनेसडे इज अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट विच इज़ FOMC की मीटिंग है। फेडरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन भी उस दिन आना है। थर्सडे को हमारे को मार्केट में ओपनिंग के अंदर इसका इम्पैक्ट मिल सकता है। निकी ग्लोबल PMI का डाटा आना है इंडिया के अंदर। जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है विच इज़ ऑन थर्सडे। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है ऑन थर्सडे। फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है विच इज़ आफ्टर मार्केट। नॉन फार्म पेरोल्स आना है, अनएम्प्लॉयमेंट आना है, एवरेज आवरली अर्निंग्स का डाटा आना है इन US। तो इस हफ्ते के अंदर काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स हैं, तो उन सभी इवेंट्स का ध्यान रखिएगा एंड मार्केट उनके ऊपर बड़ा रिएक्ट कर सकती है। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं इस बजट वाले वीक में मार्केट ने कैसा मूव करा। तो बजट के वीक से जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, मंथली जो है मार्केट हमारी बाय में ही चल रही थी एंड मंथली लेवल जो था हमारा अप था, वीकली भी हमारा अप था, बट डेली हमारा डाउन था। बजट वाले दिन मार्केट के अंदर 23rd को हमारा बजट आया, तो 22nd को मार्केट एक छोटी रेंज में ही चलती रही हमारी वीकली सपोर्ट के ऊपर। बजट वाले दिन मार्केट के अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ आई, जो कि जब मार्केट के अंदर नॉर्मली आपके टैक्सेस की अनाउंसमेंट आई और STT बढ़ाया गया, उस टाइम मार्केट जो है काफ़ी एक बड़ा मार्केट ने डिप लिया और मार्केट ने हमारी वीकली सपोर्ट को तोड़ दिया था। बट जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है, मार्केट कभी भी हमारी सपोर्ट को तोड़ देती है, बट उस सपोर्ट के नीचे मार्केट बंद नहीं होती है। एंड कल फ्राइडे था, मार्केट ने अगेन हमारी वीकली एज वेल एज मंथली सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। एंड उसके बाद नीचे जाके अगले दिन US मार्केट डाउन थी, नीचे गैप डाउन भी खुले, बट उसके बाद वापस हम
ऊपर ही कवर हो गए। तो यानी वीकली सपोर्ट हमारी अभी तक नहीं टूटी है। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी के जो हमारे नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। निफ्टी मंथली पे हमारी अप हो गई है, जो कि पहले से ही अप चल रही थी। लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था कि मार्केट के अंदर इट इज़ बाय ऑन डिप्स, क्योंकि अभी तक जो बड़े लोग हैं वो मंदी में नहीं आए हैं। तो डेली वाले जो ट्रेडर्स थे, जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स थे और पोजिशनल ट्रेडर्स थे, वो मंदी में आए थे, बट जो लॉन्ग टर्म वाले थे वो मंदी में आए ही नहीं थे। अब मार्केट जो है वापस हमारी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मार्केट आ गई है। मंथली, वीकली एज वेल एज डेली सारे पैरामीटर्स हमारे अप डायरेक्शन में हो गए हैं। तो अब हमारा को मार्केट का ट्रेंड काफ़ी हद तक अगेन हमारे यूडीटीएस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसके अंदर प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारे डेली की सपोर्ट है वो 24,423 अब हो गई है। वीकली 24,445 जो कि काफ़ी पास हैं। तो 24,400 जो है हमारी सपोर्ट जो है आ गई हैं। मंथली हमारी पहले भी दूर थी और अभी भी दूर है। नेक्स्ट वीक के अंदर ये हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मंथ जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो 24,423 एंड 24,445, तो इन दोनों सपोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो जो कि एक इम्पॉर्टेंट मार्केट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये एक अब बेस बन सकता है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। बैंक निफ्टी के अंदर हम मंथली अप थे, वीकली अप थे, डेली पे हम डाउन हो गए थे। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान भी हो तो हमने बताया था कि निफ्टी से ज़्यादा वीक जो है वो बैंक निफ्टी है, और मार्केट में जब बजट आया तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरी एज कंपेयर टू दैट ऑफ निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी यहाँ से गिरी, इट इज़ 22nd दिस स्मॉल कैंडल, नेक्स्ट इज 23rd, ये 22nd थी, 23rd को मार्केट में एक बड़ा फॉल दिखा, 24th को भी बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा फॉल दिखा, 25th को मार्केट हमारे मंथली लेवल के पास आ गई और मार्केट बिल्कुल हमारे मंथली लेवल के पास से ही वापस रिवर्स हो गई। यानी बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेडर्स थे वो मंदी में आ गए थे, बट जो लॉन्ग टर्म वाले थे उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली एट द मंथली लेवल पे ही मार्केट को सपोर्ट दिया। तो मंथली अब नोट डाउन कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट वीक के लिए क्या बैंक निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी हमारे सारे लेवल्स के ऊपर अप हो गई है। मंथली अप है, वीकली भी अप है एंड डेली भी अप है। तो शॉर्ट पोजीशनल, लॉन्ग पोजीशनल सबको अब क्या करना है, हमारे तेजी ही खेलनी है। 52,145 प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारी डे की सपोर्ट हो गई है। वीकली सपोर्ट भी जो है 52,145 है, मंथली सपोर्ट 58,89 है। तो ये लेवल्स को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मेजर अब हमारे को सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के अंदर मिल रही है 52,145 की मिल रही है। तो ये थे हमारे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के लेवल्स। लास्ट वीक हमारा एक वेबिनार भी था जो कि मार्केट लीग मनी कंट्रोल के साथ था। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन करा बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग दी वेबिनार। इस तरह के और नए नए इवेंट्स, नए नए प्रोग्राम्स एंड इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ जो है IFMC आपके लिए लाता रहेगा। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें, बजट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कुछ आप रिक्वायर करते हैं कोई स्ट्रेटजी जिसके ऊपर हम वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ राइट डाउन भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.